क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा अशहदु अला हाउलाइल कौम कद बज़रा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिक़ा बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले मैं खुदावंद मुतआल का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तौफीक अता की ताकि आपके सामने, आप तुल्लाब अजीज़ के सामने चंद अल्फाज गोशो गुज़ार कर सकूँ। और जैसा कि आज किबला साजिद अली समू साहब की वालिदा गिरामी के ईसाले सवाब के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, खुदावंद मुतआल से दुआ है कि उनको आले मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमाए और उनको आले मोहम्मद के जवार में जगह इनात फरमाए। अगरचे मेरे लिए बहुत दुश्वार है आप तुल्लाब अजीज़ के सामने अपने मतालिब को बयान करना, और मेरे लिए जसारत है कि आप बुजुर्गान के होते हुए, बिलखुसूस आगा अहली हुसैन के होते हुए अपने लबों को जो है आगे बढ़ा हूँ, लब कुशाई कर सकूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहरहाल कोशिश करूँगा कि अपने वक्त के अंदर अपने मतालिब बयान करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा, बल्कि आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊँगा ताकि मेरे दूसरे बुजुर्गवार खतीब के लिए राहमार हो जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। एक मरतबा तो अज़ीज़ान गिरामी, आज शबे विलादत हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मैं चाहता हूँ कि इस जवान के ऊपर अपनी गुफ्तगू को महवरे व मौजू करार दूँ। चाहता हूँ कि अपनी गुफ्तगू को इस जवान के ऊपर कुछ बयान करूँ, अपने मतालिब को बयान करूँ। अगर आप राज़ी बैठे हुए हैं तो एक आपको तकलीफ ना हो, थोड़ा आगे चल के आएँ, ताकि अगर आप मेरे साथ बैठे होंगे, मेरे साथ तवज्जो रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। मोहम्मद बुलंदतर सलावत। तो मैं चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी अपनी गुफ्तगू का महवर और मौजू इस जवान को दूँ, वो जवान जो शबीह है पैगंबर। तवज्जो नहीं किया शायद आप लोगों ने, मेरे साथ बोलते रहिएगा। अगर चाहते हैं मेरी हौसला अफजाई हो जाए तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे साथ बोलते रहिए, आपकी तवज्जो भी मेरे साथ रहेगी, मेरी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। वो जवान जो शबीह है पैगंबर है और रसूलुल्लाह के शबी है, मगर ऐसा शबी नहीं है जो फकत जाहिरी तौर पर शबी हो, बल्कि जाहिरी हिसाब के साथ साथ खलकन व खुलकन व मंतिका जो रसूलुल्लाह के शबी है, खिलकत के हिसाब से भी, किरदार के हिसाब से भी, गुफ्तार के हिसाब से भी। ऐसा जवान जो रसूलुल्लाह के शबी है, किरदार के हिसाब से भी, गुफ्तार के हिसाब से भी। तो अजीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कौल जो इमाम हुसैन ने मैदान करबला के अंदर जब हजरत अली अकबर को तैयार करके भेज रहे थे जंग के लिए, उस वक्त इमाम हुसैन ने ये जुमला फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहदु अला हाउलाइल कौम। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ए खुदाया गवाह रहना, मैं एक ऐसा जवान इनकी तरफ भेज रहा हूं, इस कौम की तरफ भेज रहा हूं, अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिका। तवज्जो का तालिब हूं अज़ीज़ान गिरामी, कि वो जवान जो तुम्हारे रसूल, तुम्हारे हबीब के शबी है, खिलकत के हिसाब से भी, किरदार के हिसाब से भी, गुफ्तार के हिसाब से भी। शायद बातुल्लाह के ज़हन में ये गुमान पैदा हो गया हो कि
आज शब विलादत की रात है और आज हमको मसाइब वाला जुमला सुना रहा है, क्योंकि अक्सर हम ये मसाइब में जुमला सुनते रहते हैं। तो अजीजान गिरामी, आप तारीख उठा लीजिए, हजरत अली अकबर के फजाइल पढ़ लीजिए, उनको तमाम को एक तरफ रखें, इस जुमले को एक तरफ रखें। ऐसा महसूस होता है इस जुमले के अंदर कि इस जुमला, ये जो जुमला है ये मजमुआ है तमाम फजाइल अली अकबर का। ये जो जुमला है ये तमाम फजाइल अली अकबर का मजमुआ है, क्योंकि इसमें हुज्जत खुदा को गवाह बनाकर फरमाता है, मैं उस जवान को भेज रहा हूं जो तुम्हारे रसूल के शबी है, जो तुम्हारे हबीब के शबी है, किरदार के हिसाब से भी, गुफ्तार के हिसाब से। तवज्जो का तालिब अज़ीज़ान गिरामी, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। जो तुम्हारे रसूल के शबी है। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में मिलता है हजरत अली अकबर बहुत ही हुस्न जमाल के मालिक थे, बहुत ही हुस्न जमाल के मालिक थे। जब भी घर से बाहर तशरीफ लेकर आते थे और उसके हुस्न के साथ साथ कुछ पुरकशिश होते थे। तवज्जो का तालिब अज़ीज़ान गिरामी, एक नुक्ते की तरफ लेके जा रहा हूं कि जब हजरत अली अकबर घर से बाहर तशरीफ लेकर आते थे तो लोग उनको देखकर देखते ही रह जाते थे, देखकर देखते ही रह जाते थे और एक दूसरे से कहते थे, ये जवान हमको जमीन का नहीं लगता, आसमान का लगता है। ये जवान हमको जमीन का नहीं, आसमान का लगता है। अरे लोगों, जो जवान रसूलुल्लाह के शबी है, जो उस जैसा है, रसूल नहीं बल्कि उस जैसा है, उसके बारे में ही लोग ये कहते हैं कि ये जमीन का नहीं, आसमान का लगता है। तुम लोगों ने कैसे तसव्वुर किया कि रसूल हम जैसा है? के शबी है, उसके बारे में ही लोग ये कहते हैं कि ये आसमान का लगता है, ऐसा लगता है, ये फरिश्ता है। तुम लोग कैसे तसव्वुर कर सकते हो कि रसूल हम जैसा है? तो अज़ीज़ान गिरामी, हुस्न जमाल के हिसाब से हजरत अली अकबर बहुत ही खूबसूरत थे। और जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में बयान किया कि हजरत अली अकबर किरदार के हिसाब से भी, गुफ्तार के हिसाब से भी, हिलकर के हिसाब से भी रसूलुल्लाह के शबी है। अगर मैं अल्फाज को तब्दील करके बयान करूं तो बहुत ही मुनासिब लगेगा कि वो जवान जो रसूलुल्लाह के शबी है, सूरत के हिसाब से भी, सीरत के हिसाब से। वो जवान जो रसूलुल्लाह के शबी है, सूरत के हिसाब से भी, सीरत के हिसाब से भी। अगर मैं यहाँ पर एक जुमला कह दूं तो मुबालगा नहीं होगा कि यहाँ पर हजरत अली अकबर का सूरत के हिसाब से शबी होना, ये हजरत अली अकबर का कमाल नहीं बल्कि ये खुदा का कमाल है कि अपने हबीब के शबी एक और शबी बना डाली, अपने हबीब के मिसल एक और शबी बना डाली। ये खुदा का कमाल है। और इससे भी ज्यादा कमाल की क्या बात है? तवज्जो का तालिब हूं अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो का तालिब हूं। इससे ज्यादा भी कमाल की बात यह है कि ये रसूल की शबी किसी और को अता नहीं की बल्कि हुसैन को अता की। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो का तालिब हूं, तवज्जो का तालिब हुसैन ज़ाहिर साहब, तवज्जो का तालिब हूं कि खुदावंद मुतआल ने ये शबी किसी और को अता नहीं की बल्कि अपने हबीब के नवासे हुसैन को अता की। क्यों? क्योंकि उसके हबीब ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। यानी जहाँ मैं हूँगा वहाँ हुसैन, और जहाँ हुसैन होगा मैं वहाँ पर। फिर चाहे ये मेरा जिस्म हुसैन के साथ हो या मेरी शबी अली अकबर की सूरत में हुसैन। मेरा जिस्म हुसैन के साथ हो या मेरी शबी अली अकबर की हुसैन के साथ। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। हजरत अली अकबर सूरत के हिसाब से भी रसूलुल्लाह के शबी है, सीरत के हिसाब से भी। यह खुदा का कमाल है कि उसने हजरत अली अकबर की सूरत अपने हबीब के शबी बना डाली। हजरत अली अकबर का क्या कमाल है?
तवज्जो का ताल्लुक हजरत अली अकबर का क्या कमाल है। हजरत अली अकबर का कमाल ये है कि उसने अपनी सीरत को रसूलुल्लाह के शबीह बना डाला। अपने सीरत को अपने किरदार को रसूलुल्लाह के शबीह बना डाला और ऐसा किरदार बुलंद किया कि हुज्जत खुदा को गवाह बनाकर फरमाता है, खुदाया गवाह रहना, ये वो जवान है जिसकी सूरत और सीरत तुम्हारे रसूल जैसी है। ये वो जवान है जिसकी सीरत और सूरत तुम्हारे हबीब जैसी है। हुज्जत खुदा गवाही दे रहे हैं और क्या फजीलत हो सकती है अज़ीज़ान किराम। हुज्जत खुदा गवाही दे रहे हैं। मौला आप लोगों को सलामत रखे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। अगर हम हुस्न और जमाल के हिसाब से देखेंगे तो कोई हजरत अली अकबर के शबीह नहीं मिलेगा। एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाता चलूं अज़ीज़ान गिरामी कि अगर बनु हाशिम के अंदर हम देखेंगे ना तो फैसला करना बहुत मुश्किल है कि सबसे ज्यादा हसीन कौन है। तवज्जो का तालिब अज़ीज़ान गिरामी, जब हम बनु हाशिम की तरफ निगाह करेंगे तो फैसला करना बहुत मुश्किल है कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। आया हजरत अली अकबर खूबसूरत है, आया हजरत अब्बास खूबसूरत है, या हजरत शहजादा कासिम खूबसूरत है। बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल क्योंकि आज शबे विलादत हजरत अली अकबर है तो मैं उसके ऊपर ही पढ़ना चाहता हूँ कि हजरत अली अकबर हुस्न जमाल के मालिक थे, उसके साथ साथ सखी भी थे। सखावत में अगर देखना चाहें तो हजरत अली अकबर से ज्यादा कोई और सखी नहीं मिलेगा। हजारहा हातिम ताई जैसे हजरत अली अकबर के दराज पर झुकते हैं। हजारहा हातिम ताई हजरत अली अकबर के दरवाजे पर झुकते हैं। और अगर शजाअत में देखना चाहते हैं साईं, अगर शजाअत में देखना चाहते हैं तो हजरत अली अकबर से जैसा कोई और शुजा नहीं मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो की जगह दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। अगर शजाअत में हजरत अली अकबर को देखना चाहें तो उस जैसा कोई और शजा नहीं मिलेगा। वाक़या बयान होता है तारीख के अंदर, जब हजरत इमाम हुसैन करबला की तरफ रवां दवा थे। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो का तालिब है। जब इमाम हुसैन करबला की तरफ रवां दवा थे तो इमाम हुसैन ने अचानक फरमाया, मैं देख रहा हूं कि ये कारवान अनकरीब मौत से टकराने वाला है और मौत कारवान से टकराने वाली है। जवान ने पूछा, बाबा क्या हम हक पर नहीं है? अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो का तालिब हूं मैं, आखिर तक तवज्जो का तालिब हूं, ऐसा तवज्जो का तालिब हूं कि जवान ने पूछा, क्या बाबा हम हक पर नहीं है? मौला ने फरमाया, क्यों नहीं बेटा, हम हक पर हैं। हजरत अली अकबर ने क्या खूबसूरत जुमला फरमाया, बाबा फिर खौफ नहीं कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। फिर हमको डर नहीं है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। ये है शजाअत में अगर देखा जाए हजरत अली अकबर तो उससे ज्यादा कोई और शुजा नहीं मिलने वाला। ये मिसाल है एक हजरत अली अकबर की कि जब हम हक पर हैं तो फिर चाहे हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, ये हो गया खुदा का कमाल कि उसने अपने रसूल के शबी एक और शबी बनाई। और हजरत अली अकबर का कमाल यह है कि उसने अपनी सीरत को रसूलुल्लाह के शबी बना डाला। आते हैं कि हमारा क्या कमाल है, क्या कहने, हमारा क्या कमाल है। आया फकत अली अकबर की सीरत और सूरत को सुनकर खुश होते रहे? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अली अकबर ने रसूलुल्लाह की सुन्नत पर, रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करके बता दिया कि तुमको भी रसूलुल्लाह की सीरत पर चलना चाहिए, उसकी सीरत से दर्स लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हम जाहिरी तौर पर तो हजरत अली अकबर की सीरत और सूरत को सुनकर खुश होते रहे, मगर जब किरदार की बात आए, जब अमल की बात आए तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ हमारे अशार हो। गीबत हमारा अशार हो, हसद हमारा अशार हो, और इसी तरह फरेब धोखाबाजी ये हमारे अशार हो। जाहिरन तो हम उनके साथ
साथ देने के खुशी देते हैं, खुश होते हैं, उनकी सीरत और सूरत को सुनकर खुश होते हैं, मगर अमलन हमारा शिआर उनके मुखालिफ होता है, उनके खिलाफ होता है। ऐसा बिल्कुल कतई मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी तरह बनना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम उनकी तरह बन जाएं, क्योंकि अमीर अल मोमिनीन ने खुद फरमाया है नहजुल बलागा के अंदर कि आप हमारी तरह नहीं बन सकते, जितना भी आप अमल करें हमारी तरह नहीं बन सकते। ये कहां पर फरमाया, मैं आपके मुख्तसर तौर पर बताता चलूं कि इमाम हुसैन का नहजुल बलागा के अंदर 45वां नामा है जो मौला ने खत की सूरत में उस्मान बिन हुनैफ को लिखा था। उस्मान बिन हुनैफ मौला का एक सहाबी था जो गवर्नर था मिस्र का। जब मौला ने उसको गवर्नर बनाकर, नुमाइंदा बनाकर भेजा मिस्र की तरफ कि आप वहां पर मेरे नुमाइंदे हैं, तो वहां पर जब पहुंचा तो आप अक्सर यहाँ पर भी राज है कि जब कोई शहर में बदली होकर नया ओहदे वाला, बड़े ओहदे वाला आता है तो उसको दावत देते हैं, जो अमीर लोग होते हैं दावत लेते हैं। मसलन कोई डीएसपी आ गया, जिले डीएसपी आए, आईजी आ गया जिले के अंदर, तो उसको दावत देते हैं ताकि बाद में हमारे लिए मुश्किल खड़ी न कर दे, हमारे साथ रहे, कोई अगर हम गलती भी कर लें तो हमारे लिए रियायत वगैरह करे। इसी तरह जब उस्मान बिन हुनैफ मिस्र की तरफ गया तो कुछ अमीर जादों ने उस्मान बिन हुनैफ की दावत की। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान किराम, उस्मान बिन हुनैफ की दावत की कि आप आए, हमारे साथ कुछ खाना खाएं, हमारी दावत को कबूल करें। उस्मान बिन हुनैफ ने बगैर सोचे समझे दावत को कबूल कर लिया। उस्मान हुनैफ ने बगैर किसी सोचे समझे दावत को कबूल किया और दावत खा के आया। इमाम को पता चला। अज़ीज़ान गिरामी, ये बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत नामा है, इसको जरूर अगर कभी मौका मिले तो जरूर, 45वां नामा है, जरूर मुलाहिजा कीजिएगा कि कितने नसीहत अमीर अल मोमिनीन ने हमको की है। वक़्त मुखातिब उस्मान बिन हुनैफ है, मगर ऐसा लगता है जैसे हमारे दौर में बैठकर इमाम हमको ही कह रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी कि उस्मान बिन हुनैफ को मौला फरमाते हैं, मुझे पता चला है किसी कुछ लोगों के जरिए से। मौला तो गैब का इल्म जानते थे, मौला ने ये नहीं कहा मुझे गैब से पता चला है। मौला ने फरमाया मुझे कुछ लोगों के जरिए से पता चला है कि तुमने अमीर जादों की दावत को कबूल किया है, उस दावत में शिरकत की है जहां पर जिनके अमीरों ने गरीबों पर जुल्म किया हुआ था, और तुमने बगैर सोचे समझे उस दावत में शिरकत की। दरहाला कि तुमको यकीन नहीं था कि ये जो खाना खा रहे हो ये आया हलाल है या हराम है। जहां पर शक हो, यकीन न हो, तो उस वक्त खाना एक लुकमा भी मत खाना, और जब यकीन हो तो फिर लुकमा लेना। और तुमको यकीन नहीं था कि जो अमीरों ने तुमकी दावत की, तुम्हारी दावत की, तुमको यकीन नहीं था कि हलाल का है या हराम का है। तुम्हारे सामने बड़े बड़े खाने रखे गए, लजीज ताम रखे गए, और तुमने बगैर सोचे समझे उस दावत को कबूल किया। हाँ अज़ीज़ान किरामी, हमारे दौर में भी यही ऐसा है कि जब हम वडेरों की दावतें होती हैं, हम भी उनकी तरफ शिरकत करते हैं, गरीबों को नहीं देखते हैं, ऐसा लगता है अमीर अल मोमिनीन हमको कह रहे हैं। बहरहाल ये नामा था मौला ने जो लिखा था उस्मान बिन हुनैफ को। आगे चलकर मौला एक खूबसूरत जुमला कहते हैं, मैं उस नुक्ते की तरफ आपको लेकर जाना चाहता था। मौला फरमाते हैं कि मुझे पता है, अला इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, मुझे पता है, आगाह रहो कि आप लोग मेरी तरह नहीं बन सकते हो। अला इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, मुझे पता है तुम मेरे जैसा नहीं बन सकते हो, मेरी तरह सूखी रोटी नहीं खा सकते हो, मेरी तरह तकवा इख्तियार नहीं कर सकते हो। वलाकिन आयुननी बिल वर्क़ वल इश्तिहाद, मगर कम से कम कोशिश और एहतियात, इफ़्फ़त और पाकदामनी के जरिए से मेरी मदद तो कर सकते हो, मदद तो कर सकते हो कम से कम। अगरचे हम पूरी रात इबादत तो नहीं कर सकते, मगर कम से कम नमाज शब तो पढ़ सकते हैं। अगरचे हम तमाम गरीबों और यतीमों को खाना तो नहीं खिला सकते, मगर कम से कम एक गरीब को तो खाना खिला सकते हैं, सदका तो दे सकते हैं। अगरचे हम सूखी रोटी नमक के साथ नहीं खा सकते, मगर कम से कम इसराफ तो नहीं कर सकते। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये चीजें हैं, हमको तवज्जो करना चाहिए।
हजरत अली अकबर की सीरत हमारे लिए उसवा होनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देकर जो है आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा ताकि हमारे दूसरे खतीब के लिए रहनुमा हो जाए। अजीज़ान गिरामी, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन के दरमियान जब अम्मार यासिर शहीद हुए ना, तो इमाम तन्हाई में जाकर फरमा रहे थे, ऐन ऐन अम्मार। इतना लश्कर है मौला का लाखों की सूरत में, और मौला फकत एक आदमी को पुकार रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग थे जो हजरत अली अकबर, हजरत अम्मार यासिर की तरह शहीद होने के लिए तैयार थे, अपनी जान देने के लिए तैयार थे, मगर मौला उनको क्यों नहीं पुकार रहे, फकत ऐन ऐन अम्मार के रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, हमारे लिए डूब मार जाने का मकाम होगा उस वक़्त जब इमाम का ज़हूर होगा, इमाम के सामने हम मौजूद होंगे, इमाम हमारे होते हुए कहेगा, कहाँ है मेरा अम्मार, कहाँ है मेरा अम्मार। बोला, हम तो मौजूद हैं, हमको क्यों नहीं हुक्म कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर वो मेरे पास नहीं है जिनके हम आशिक हैं। अजीज़ान गिरामी, कमाल ये नहीं है कि हम आइमा मासूमीन के आशिक हैं, कमाल ये है कि वो हमारे आशिक हो जाए, वो हमारे माशूक हो जाए। कमाल ये है अजीज़ान गिरामी, कमाल ये है कि वो हमारे आशिक हो जाएं। जब वो हमारे आशिक हो जाएंगे तो वो हमारे बगैर नहीं रह पाएंगे। तो बस अजीज़ान गिरामी, खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमको आइमा मासूमीन की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।